माँगा मैंने। तो गाइस कैसे हो आप लोग? बिना समय बर्बाद किए चलो इसका थर्ड एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। और थैंक यू आप लोगों का, आपने इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया। तो माँगा कि जहाँ से खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उसने ह्यूना के ऊपर किसी तरह की गैस का इस्तेमाल कर दिया था और वो ह्यूना जो है खाँसने लग जाती है वहीं पे। तभी हमारा ह्यूना दूसरी तरफ देखती है और वो जो अमीर बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। ह्यूना सोच ही रही होती है कुछ करने की, तभी उसके बाद में एक हाथ आता है और ये हाथ किसी और का नहीं होता, वो मेन कैरेक्टर का होता है। लेकिन ह्यूना किसी तरह से उससे बच जाती है और वो चिल्लाते वहाँ से भाग जाती है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर क्या रहता है, तो हमेशा से भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से कोई खाँस रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओह! तो तुम हो? तो वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें उठने को किसने बोला? वो कहता है 1 सेकंड, 1 सेकंड, और उसे धमकाने की कोशिश करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि तुझे पता है मेरे डैड कौन है? और अगर मेरी फैमिली को थोड़ा-सा भी पता चला, वो इतना अपनी बात खत्म कर भी नहीं पाया होता, तभी उसके ऊपर आके खतरनाक तरीके से एक लात पड़ती है। वो कह रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कौन है और तुम्हारी फैमिली क्या करेगी। कर तुम्हें पता है मैं सिर्फ़ तुम्हें अब यहाँ पे बहुत बुरी तरह मारूँगा। तभी वो कहता है, भाई, भाई रुको, 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 1 सेकंड, 1 सेकंड। मुझे एटलीस्ट एक रीज़न तो बताओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। इसके बावजूद तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो इतना बोल रहा था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आके उसके मुँह पे पंचेस पे पंचेस बरसा देता है। कह रहा होता है कि यही चीज़ तो मैं भी पूछूँगा ना तुमसे, सेम क्वेश्चन कि पिछली लाइफ़ में तुमने मुझे क्यों जान से मार दिया था बिना किसी रीज़न के? और उसके पास में बल्ला रखा होता है, वो बल्ला उठाता है, वो कहता है कि हमारा जो बंदा होता है जो मार खा रहा था, कह रहा था कि मुझे एक रीज़न तो दे दो। कह रहा, रीज़न? मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। बोला तो मैंने, पिछली लाइफ़ में तुमने मुझे मार दिया था। और भाई साहब उसको वहीं पे निपटा देता और उसके बाद तुरंत वहाँ पे उल्टी करने लग जाता। तभी हमें दिखाया जा रहा था उल्टी कर ही रहा था, उसकी नज़र पीछे की तरफ जाती है, वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई होती है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो भी बहुत क्रीपी सी लग रही होती है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है, कमरे के अंदर का। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में वहाँ पे थोड़ा-सा भी नहीं डरी, इस लड़की के साथ कुछ तो दिक्कत है। तभी वो कह रहा था कि अब मैंने उन लोगों के एक बंदे को मार दिया, तो वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने ज़रूर आएँगे, तो तुम क्रॉस फायर में ज़ख्मी हो सकती है। वो कहती है, अच्छा तो? वो कहता है कि क्या मतलब है तो? ये तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। वो कहती है कि नहीं, मुझे यहीं पे रहना है। वो कहता है कि ये हम दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। वो कह रही थी तुरंत ही अपना गिलास रखते हुए। तुम्हें पता है ट्रू आई ऑफ ईवल किंग मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। और वैसे भी ट्रू आई ऑफ ईवल किंग का दोस्त को अब सोने जाना है। तभी उसका हाथ पकड़ता कहता है कि तुम्हें पता है तुम ये फालतू की बातें यहाँ से साइड हटा दो और मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उसका हाथ कांपने लग जाता है। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, बोलो क्या है। वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक चीज़ बताओ तुम। तभी वो एकदम से गेट खोलता है और उससे कुछ पूछने लग जाता है और वो शौक से दिखाई दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जा रहा होता है वहीं लाइन का सीन जहाँ खाना बँट रहा होता है बेसमेंट में। वहाँ पे एक बंदा कह रहा था कि तो आपका नाम क्या है? वो कह रही थी कि मेरा नाम है ली यू, 601 से बिल्डिंग नंबर 4। वो कहती है अच्छा मिस ली यू आप। तभी कोई बंदा कह रहा था कि अरे मिस ली तो पहले ही खाना लेके चल जा चुकी थी ना, 601 तो अपना खाना उठा के लेके जा चुका था। कोई बंदा लाइन में कह रहा होता है। लेकिन वो उस पे हमारी हेन्यू है वो ध्यान नहीं दे रही होती है। कह रही होती है कि वो एकदम से कैसे गिरा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या हैंनफैंग ने किसी तरह का ट्रैप लगा रखा था वहाँ पे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतना कॉन्शियस कैसे था? मुझे कुछ समझ में, लेकिन मैंने उसके अंदर एक, जब से उसका गेट खोला था मैंने उसके अंदर एक लाइट को थोड़ा-सा फ़ील करा और थोड़ी गर्माहट थी। क्या हैंनफैंग पहले से ही सुनो के लिए तैयार था? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ा भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई ना कोई तो तरीका ढूँढना ही पड़ेगा उसके अंदर झाँकने के लिए। तभी हमें दिखाया जा रहा है उसकी किसी बंदे से टक्कर हो जाती है। तभी वो बंदा कह रहा था, "1 सेकंड, तुम तो ह्यूना हो ना? ऐसा रहेगा कि आप मेरे साथ ब्लॉक 5 में चलोगे वहाँ के लॉबी में और अपने आप को थोड़ा-सा गरम कर लो।" वो कहती है, "नहीं, मैं अपने घर पे आके खुद को गरम कर लूँगी" और मन में कुछ सोचते हुए जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा है, वो कह रहा था, "अरे नहीं, मेरे पास बहुत सारा खाना भी है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके रह सकती हो कुछ दिनों तक और वैसे भी मुझे आप जैसी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं।" चिल्लाती कहती, "चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ट्रैश कहीं के।" तभी वो कह रहा था कि तुम ऐसे एक्ट मत करो कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है ना? मैंने तुम्हें देखा हुआ है सारी चीज़ें करते हुए। और उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहती है, "मेरा हाथ दर्द हो रहा है।" वो कह रहा होता है कि मैंने जो चीज़ करी कही बोली वो चुपचाप से कर लो, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे पता है तुम कैसे और गलत तरीके से जाके गलत-गलत नाम ले लेके खाना लेती हो। तभी हमें दिखाया जा रहा है, पीछे बंदे बात करने लग जाते हैं कि गलत तरीके से खाना लेती है, क्या मतलब है इसका? क्या इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? इतना कह ही रहा था, तभी हमारी ह्यूना होती है वो उसके मुँह पे ब्रेड फेंक के मारती है, कहती है कि हट जा यहाँ से हरामजादे। वो भी गाली देके कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। उतना वो कह ही रहा होता, तभी उसके बाद चेहरे पे आके हाथ लगता है। और जो वो कोई और नहीं था, हमारी नर्स होती है। नर्स कहती है, "क्या तुम ठीक तो हो ना?" तभी सब लोग कह रहे थे, "ये क्या हुआ है? एकदम से दूर से जाके गिर गया। यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये लोग फाइट कर रहे हैं? जल्दी से कोई जाके जांग को बुलाओ।"
तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो नर्स कह रही थी कि तुम इंजर्ड तो नहीं हो ना, तुम ठीक तो हो ना, और वैसे भी अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। कहती थैंक यू थैंक यू, इतना बोल ही रही होती है और वहाँ तक जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो बंदा आता है, हमारी नर्स की कॉलर पकड़ के ज़मीन पे गिरा देता है, कह रहा था कि तुझे क्या लगा, तू अपने आप को मुझे सुप्रीम समझ रही है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इतना बोली रही होती है। तभी हमारा वहाँ पे हीरो की तरह हमारा लिल ब्रदर आ जाता है, मुझे लिल ब्रदर बोलने में मजा आता है। तभी हमें दिखाया जा रहा है कि वो कह रहा है मैंने एक ही चीज़ सीखी है अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी भी किसी औरत पर हाथ मत उठाओ, समझ में आई? तभी वहाँ पे जांग आता है, कहता है क्या हुआ, सब लोग रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जांग चिल्ला रहा है, सब लोग कहते हैं वाह मिस्टर जांग आ चुके हैं, अब सब कुछ ठीक रहेगा। तभी वो बंदा जो है ह्यूना के ऊपर कह रहा था कि ये लड़की जो है गलत तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल कर रही है, बार बार वो अपने क्या नाम है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मैंने उसको सेकंड जनरेशन के बंदे के साथ भी घूमते हुए देखा था, वो इतना कह रहा था, तभी वो कह रही थी नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी हमारा लिटिल जंग से पीछा था, कह रहा था कि पहले तूने एक औरत पे हाथ उठाया, उसके ऊपर कंप्लेंट करा, तू कितना ज़्यादा बदतमीज है, इतना कह रहा था। तभी हमारा जो जंग उसी कॉलर पकड़ता, कहता है कि तुझे पता है ये मैंने ओनर्स कमेटी किस लिए बनाई है, हैं? लगता तुझे नहीं पता, और ये हमारी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान में रखियो, हमें लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तभी वो कहता सॉरी मिस्टर जंग मेरी गलती थी। तभी वो कह रहा था कि और एक चीज़ ध्यान में रखियो, अगर ऐसा फिर से हुआ मैं तुझे लात मार के इस कमेटी से निकाल दूंगा। तभी वो हमारी नर्स और हमारे लिटिल ब्रदर्स कह रहा होता है कि और वैसे तुम दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट करी थी, क्या तुम लोगों ने उसके बारे में सोचा? तभी वो कह रहा था कि हमारा लिटिल ब्रदर, मैं तुम लोगों की तरह एक पूरा ग्रुप इकट्ठा करके जाके किसी का घर नहीं लूटने वाला, समझ में आई? इससे अच्छा मैं भूखा मर जाऊँ। तभी वो जो नर्स कह रही थी कि मिस्टर जंग आई एम सो सॉरी, मेरे पास ऐसा कोई हेल्प करने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ फिर भी जो भी इंजर्ड होगा उनकी मैं मदद कर दूंगा। तभी वो कह रहा होता है कि थैंक यू मिस लिन। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी हीरोना होती है उससे चिपक जाती, कह रही होती कि एक्चुअली आप चाहे तो मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर सकती हूँ और मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, और उसे भाई उस पर डोरे डाल ली होती है। तभी वो कह रहा होता है कि लगता है आपने थोड़ा सा गलत समझ लिया है हीरोना जी, मेन दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो एक है वो लाइफ फाइट कर सकता है, दूसरा जो है वो हमें ट्रीट कर सकता है, हमें हील कर सकता है, और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी आपकी जो करंट वैल्यू है मेरे लिए ज़ीरो है, तो अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत बनाइए। तभी वो ये सब कुछ सोच रही, तभी वो कह रही थी कि अगर मैं आपको एक ऐसी जगह बता दूं मिस्टर जान जहाँ पर बहुत सारा खाना है, तो क्या आप मुझे वहाँ पे लेंगे? तभी सीन चुपता में दिखाया जा रहा होता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने रूम में बैठा हुआ होता है, और हमारी जो छोटी सी लड़की होती है उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वो मिला, क्या तुम्हें वो मिला? वो कुछ ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है ये कैसे हो सकता है? मैंने जो तुमसे चीज़ें माँगी है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैनीक्विन है जिसने कपड़े तक नहीं पहने हुए हैं, और ऊपर से मैंने जो तुमसे चीज़ें माँगी वो ये नहीं है। हाँ, मैं कैसे मन में सोच रहा था मैं कैसे मैं एक मिडिल स्कूल लड़की को इतनी सारी ज़िम्मेदारी दे सकता हूँ, और उसके पास ये एबिलिटी है। पता नहीं ये कैसे कर रही होगी? क्या है इतना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे चीज़ों को ढूँढना? नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होगा। वही सब कुछ सोच ही रहा था, तभी कह रहा था कि वैसे भी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने ज़्यादा स्पेस में इतनी सब चीज़ों को अलग-अलग करके क्यों नहीं रखती है? तभी वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि वो क्या मैं इसके अंदर जाके ढूँढने की कोशिश कर सकता हूँ? वो कहती है कि हाँ, तुम जा सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ पर होता है, फिर भी सोच रहा होता है कि वैसे तो इसका जो हाथ है उसके अंदर जा रहा था, मुझे ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए अपनी मुंडी उसके अंदर डाल दिया, अजीब-सा लग रहा था। वो अंदर आके कह रहा था, वॉव! ये सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें ढूँढना अब मैं समझ सकता हूँ, और मुझे समझ में आ रहा है कि एक लड़की ने कैसे पूरे रातों-रात में इस सब को गायब कर दिया। और इतना सोच ही रहा था कि भाई उसकी साँसें फूलने लग जाती है, और एकदम से ही अपनी मुंडी बाहर निकालते कह रहा था, खाँसते कह रहा था कि एटलीस्ट तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, और वैसे भी अगर ये ऑक्सीजन नहीं मेरा ऐसा लगता है मेरी बॉडी पूरी ड्राई हो जाएगी। तभी वो कह रही थी मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कभी इसके अंदर गई नहीं हूँ। ये सब बोली है, तभी कहती है मुझे मिल गया, और वो कोई सी चीज़ निकाल के उसके सामने रख देती है। वो कहता है वो वाओ! तुम्हें मिल गया? वो कहती है नहीं, एक नहीं मुझे बहुत सारे मिल गए। वो इन सब चीज़ों को सामने उन्हीं के सामने गिरा देता है। दूसरी तरफ में हमें दिखाया जाता है जहाँ की जो टीम होती है वो किसी तरह से आगे की तरफ जा रही होती है, हमारे 18th फ्लोर की तरफ, और कह रही होती है कि क्या सच में वहाँ पे इतना सारा खाना होगा जितना वो बता रही है? वैसे हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ़ जहाँ की चीज़ों को फ़ॉलो करना है। और मिस्टर जंग हमें कैसे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इतना सोच के जा ही रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और हमारी जो लड़की होती है वो उन सब पे नज़र रख रही है, तो कह रही थी कि तो ये लोग आ ही रहे हैं, तो एक्चुअली हमें अपना प्लान सेकंड स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर जैसे मैं बाहर जाऊँगा तो तुम अपने आप को तैयार रखना। और वो कह रहा था तो हमारे पास 2 सेकंड हैं, तो अपने आप को तैयार कर लो। जैसे ही वो सारे के सारे जीने पे चढ़ रहे हो, तभी कहता है कि तो ये लो मैं हमारा अटैक स्टार्ट होता है, और वहाँ पे भाई एकदम से ही जो रिमोट वाली गाड़ियाँ होती है वो सारी सारी आ रही होती है, सब कहते हैं ये क्या टॉय का स्कार, ये क्या हो रहा है? तभी उसके ऊपर लगा होता है बम, और भाई सब सारे सारा के वहीं पे फूट रहा होता है, जो चिली बम नहीं होता वो होता है। सब लोग कहना मेरी आंखें दर्द हो रही है, तभी दूसरा वाला आता है और वहाँ पे आके फिर से फूट जाता है।
और हमें दिखाया जा रहा था सिर्फ 22वां सेकंड रह रहा होता है, 22 सेकंड का 22वां हिस्सा रह रहा होता है, सेकंड का 15वां हिस्सा रह रहा होता है। वही वो लगातार अटैक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे होते हैं, सब लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा जो एक क्रॉसबो होता है वो एक प्रोपेलर पे लग जाता है, वो भी वहीं पे फूट जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से अलग-अलग तरीके से अटैक हो रहा होता है, और भाई वो सारे के सारे अटैक करने के बाद में एक आतिशबाजी से हो जाती है वहाँ पे। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी लड़की होती कह रही होती है कि तो एक हमारा जो प्रोपेलर है वो काम करना बंद कर चुका था। तभी वो कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी क्या हमें उसे लेके जाके लेने की ज़रूरत पड़ेगी? वो कहती है नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कह रहा होता है ठीक है, तो अगर ड्रोन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो मैं जाके लेने की कोशिश करता हूँ। तभी वो कहते हैं कि नहीं ड्रोन नहीं, मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो कहता है ये क्या है? किसी की लाश पड़ी हुई है और हमें दिखाया जा रहा है। वो कह रहा था कि ज़ूम इन करो, और वो कहता है ये तो ब्रदर ली हैं। तो वो कहता है यार ये यहाँ क्यों लेटे हुए हैं? क्या इनको भी लूट लिया गया है? दत्त तेरी की, तो मुझे जाके इनकी मदद करनी पड़ेगी। ये मेरे कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ी। तभी उसके हाथ में कुछ दे रही होती है, कह रही होती है कि ये हमारा मेन कम्युनिकेशन सोर्स होगा। तभी कहता है थैंक यू। और अपने गन को तैयार करते हुए कह रहा था कि मैं चाहता नहीं था इसका इस्तेमाल करना, और वो इतना बोलते ही नीचे की तरफ जा ही रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि चेक कर रही थी कौन-कौन सा फ्लोर सेफ है। वो कह रही थी कि 17 फ्लोर सेफ है, 16 फ्लोर, 15 फ्लोर सेफ है। वो कह रहा था वाओ! मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये टेम्परेचर -49.86 डिग्री हो चुका है, और ये बुरा नहीं है। मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, लेकिन 30 के नीचे तो तुम कुछ ही मिनट में मर जाओगे। पता नहीं ब्रदर ली की सिचुएशन कैसी होगी? वो सच में बहुत बुरी कंडीशन में, जल्दी जाना होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, और उनके ऊपर तो यार कैसे अटैक हो गया, हमें अगली बार वहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ेगा। तभी हमारा जो सारी सारी जो कमेटी होती है एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है, और वो सब लोग अपना खाना पीना बांट के कैसे प्लान बना रहे होते हैं कि अब हमें कैसे जाके चीज़ों को मैनेज करना होगा। तभी सब लोग मिस्टर जा को थैंक कर रहे होते हैं कि खाना देने के लिए। और जो हमारी ह्यूना होती है पूछ रही थी क्या मैं आप आपके साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ? वो कहता है कि नहीं अभी भी नहीं, जब तक कि जो भी तुमने हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो अगर यूज़फुल रही तब हम तुम हमें जॉइन कर सकती हो, इसके अलावा नहीं। और मन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये वही बंदा होगा जिसके बारे में अंकल लियो ने मुझे बताया था। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से ऑर्डर दे सकता हो कि सब लोग एक साथ आ जाओ, अब हम लोग जल्दी से जल्दी अटैक करेंगे, और जो मिस ली हैं उनको भी हमारे साथ ले आओ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन सही निकली तो हम सब लोग इस सारी सिचुएशन से बच सकते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सारे सारे अपना हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि तो हम अब की बार तो नहीं छोड़ने वाले। वो वापस से अटैक करने के लिए ऊपर चढ़ रहे होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एक बंदा कहता है मिस्टर जा ये देखो ये तो ब्रदर ली हैं, और वो ब्रदर ली को गर्म पानी देते हैं, और उसको भाई मुंह होंठ जल जाता है। तभी वो कह रहा था कि ओ तुम कितने अनलक्की, मैं कितना अनलक्की हूँ कि मुझे तुमसे मदद लेनी पड़ गई। तभी वो कहता है ओए सुन ली, तो थोड़ा एटीट्यूड कम कर ले, ठीक है ना ब्रदर लान लान तुम्हें बताइए। वो बच्चा बोल रहा, तो कहता है तुझे पता है ब्रदर ली जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है कोई हीरो नहीं है, समझ में आई, मैं इसकी सारी चीज़ें समझ सकता हूँ। बंदा ये वाला भाई बंदा तेज तो है। तभी हमें दिखाया जा रहा, तो कह रहा था कि वो तो ना उस पर अटैक करने गया, तभी जो हमारा जहांगीर से रोक लेता, कहता है ब्रदर ली आपको लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है, और हम सिर्फ आपको इस डिजास्टर के अंदर आपकी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मुझे पता है आप हमें इतनी जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या ही करें, हम आपको सिर्फ फोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो बच्चा कहता है और सुन, या तो अब सच में बेशर्म है, हमने तुझे बताया बचाया, इसके बावजूद तो हमारे लिए थोड़ा सा भी शुक्रगुजार नहीं है। वो कह रहा था कि तुम लोग एक साथ इकट्ठा होकर किसी पर अटैक करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तभी वो कहता है ब्रदर ली आपको पता है थोड़ा सा आपको मुझे लगता है आपको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। हम लोग अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, ताकि हम जो गरीब जो वीक और गरीब है उनको बचा सकें, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको लूट सकें। तभी कहता है ओए बास्टर्ड जांग सुन मेरी बात बहुत ध्यान से, कि जो भी तेरी प्लानिंग है कि जो ओल्ड स्टोरेज तो करता है, 1 मील देता है 3 दिन में, ये तुझे क्या लगता है कि इससे अच्छा मरना नहीं है? और तू सिर्फ़ हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि तू इसके आगे अब कुछ भी बोले, और मैं अब तेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर से सारी चीज़ सुन रहा था, कहता है 3 दिन में 1 मील? बाप रे बाप! ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है। ब्रदर जान तो बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी कहता हूँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये कम्युनिटी कैसे अभी तक सर्वाइव कर रही है, और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, जो जवान लोग हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। बूढ़े लोगों को ये लोग सिर्फ़ मार देना चाहते हैं। 3 दिन में 1 मील बूढ़े लोगों को, ये बहुत ज़्यादा गंदा है। और अगर इस तरह की ये कम्युनिटी काम करने वाली है तो ये बहुत जल्दी करप्ट हो जाएगी। तभी एकदम से उसकी कॉलर पकड़ता है, वो बच्चा कह रहा था कि सुन लीजिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी काइंडनेस को ऐसे गलत कहने की? मैं तुझे जा रहा हूँ, तुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना मुझे नहीं पता, लेकिन तूने अगर हमें स्कैमर्स कहा
तो मैं तुझे तुरंत-तुरंत मार दूँगा। तभी हमारा जो ब्रदर लिन होता है उसके सर पे सर मारते हुए कह रहा था, तुझे क्या लगता है हैं? मैंने कुछ दिन खाना नहीं खाया तो क्या तुम लोग मुझे आके परेशान कर लोगे? शेर हमेशा शेर ही होता है, समझ में आई? और मैं वैसे भी रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं अब तुम लोगों को किसी को लूटने जाने नहीं दूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था, कह रहा था अच्छा तो ऐसी बात है, चलो सारे के सारे मिलके बर्तन जान को यहीं पे तोड़ दो। वो कह रहा था अच्छा तो आ जाओ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे बाप रे बाप ब्रदर लीन, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो और मुझे तुम्हें बचाने मुझे समझ में मैं क्या करूँ? और अगर इस सिचुएशन में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुछ भी समझ में क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ़ इन तुम लोगों को डराने के लिए लेके आया था, लेकिन अब मुझे सच में इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और वो गन निकाल रहा था, अभी कह रहा था कि दूसरी तरफ में दिखाई पड़ता कह रहे थे आ जाओ, जाओ मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैंने सोच रहा था कि बाप रे बाप! ये बहुत सारे लोग हैं। तभी दूसरी तरफ देख ही रहा होता, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि इन कैरेक्टर ने शूट भी कर दिया होता है। और भाई वो जो बच्चा होता है, जो वजह तो बोल रहा था, वो डर जाता है। सब लोग कहते हैं, "अरे रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? ये साउंड कैसा क्या ये गन है?" तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर सामने आता है, कहता है, "सुन लो सारे सर, कोई किसी की हिम्मत ना हो जाए मूव करने की, नहीं अभी के अभी यहीं पे सबको निपटा दूँगा।" तभी कह रहा था कि, "अरे लिटिल ब्रदर क्या तुम हो ये?" तभी हमें दिखाया जा रहा था कि सब सब लोग वहाँ पे शॉक खड़े होते हैं। और हमारी हीरोइन सोच रही थी, "इसके पास गन कहाँ से आई? ये क्या इतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड था?" तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि, "दली एक काम करो, ये मेरी घर की चाबी लो और जाके गेट खोलो और जल्दी जाओ और टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को आगे नहीं आने दूँगा।" तभी वो सारे कहते हैं कि, "ब्रदर जान अब हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब हम क्या कर सकते हैं?" हैं? तभी वो कहते हैं, "सब सब लोग शांत रहो बस, ठीक है?" तभी वो कहता है, "ओए क्या बात कर रहे हो? अपने-अपने घुटनों पे आ जाओ, ठीक है ना? अपने सारे के सारे वेपन नीचे रख दो।" वो सारे के सारे घुटनों पे अपने वेपन नीचे रखना है। ब्रजन जहाँ उनको थोड़ा-सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है, "ओए ब्रदर लिन, तुम जल्दी चलो ऊपर की तरफ और अगर तुम में से किसी ने भी अगर हल्के से मूव करा मैं तुरंत शूट कर दूँगा।" वो सारे के सारे कह रहे थे, "अच्छा।" तभी वो कह रहा था कि ब्रदन जांग, क्या तुम में से कोई भी इस बंदे को जानता है? तभी वो हमारी होना सामने आती है, कहती है, "इसका नाम हियान फेंग है और इसी घर की बात मैं कर रहा था।" तभी वो एकदम से हमारा बच्चा जो होता है, उसकी कॉलर पकड़ता है, कहता है, "तुझे समझ में शर्म नहीं आई है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया कि इसके पास गन है? और क्या तू हम लोगों को मरवाना चाहती थी?" तभी एकदम से वो जांग वहाँ पे आता है, कहता है, "ओए मिस ली को छोड़ दो।" और कहता है, लेकिन ब्रदर जंग वो कह रहा था कि अगर तुम नंगे सोचो तो वैसे भी अगर इसके पास गन है तो इसके पास सरप्राइज़ तो बहुत सारी होंगी। सब लोग कहते हैं हाँ, सही बोला, सही बोला। और वैसे भी ये मुझे लगता है यही है जो इसने सब कुछ सारी प्राइज़ेज़ बढ़ाई हैं। और अगर ऐसा है तो लिनसॉ मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है हमारी टीम में आने का। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैम अपने ओरिजिनल पाथ पे चलेंगे? नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अब अगर उसने हमारे ऊपर गन फायर करी है तो मुझे पक्का पता है कि वो किसी न किसी का मर्डर भी कर सकता है और क्या पता कर भी दिया हो। तो मैं अब इसको छोड़ने वाला तो नहीं हूँ और क्योंकि हम लोग इसके रहते हुए सेफ नहीं हैं। तो क्यों ना आप सब लोग अपनी सेफ्टी मेजर्स कर लो और अब हम लोग जो है 18 फ्लोर को उसको टारगेट करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो कह रहा होता है जो हमारा ब्रदर ली होता है, वो कह रहा था कि अरे लिटिल ब्रदर मेरे हाथ काँप रहे हैं। तो कह रहा है अरे तुम परेशान मत हो, अगर वो लोग आए तो मैं उनको तुरंत शूट कर दूँगा। जैसे वो गेट खोलता है तभी उसका भाई एकदम से कहता है अरे इतना गरम? वो कहता है अरे ब्रदर लिन जल्दी से अंदर जाओ। वो कहता है ठीक है। अंदर जाते हुए देखता है रेडिएटर, जनरेटर, अरे यहाँ बहुत सारी सप्लाइज़ भी हैं, यहाँ हो क्या रहा है? अरे लिटिल ब्रदर क्या 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 तुम किसी किसी तरह का मैजिशियन हो क्या? वो कहता है अरे वो बहुत लंबी स्टोरी है। तो वो कहता है अच्छा और लेकिन यहाँ पे ड्रोन भी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो लड़की आती कहती कि किसी ने ड्रोन बोला क्या? वो कहता है अरे मैं तो भूल गया था मैं ड्रोन लेने गया हुआ था। लेकिन मैं ड्रोन में तुम्हारी फ़ोटो देख के तुम्हें लेने गया हुआ था। 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है हमें जो हमारा ब्रदर लिन होता है खबर ढेर सारा खाना खाने को कहता है तो तुमने सारे के सारे डिज़ास्टर के बारे में पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। और वैसे भी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन है इतनी अच्छी थी, तुम स्टडी करते थे इतनी ज़्यादा तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहोगे। मैंने हाँ, देखा तुम्हारे पास गाड़ी भी थी। तभी वो कह रहा था कि एक्चुअली मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करना चाहता इसीलिए मैंने तुम्हें इस बारे में पहले बताया नहीं। तभी वो कहता नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए कह रहा है कि थैंक यू लिटिल ब्रदर और मैं मेरे को इन सब लोगों से बचाने के लिए और मुझे भूख से बचाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत-बहुत आभारी हूँ। तभी वो कहता है अरे ब्रदर लिन ऐसा नहीं। तभी कहता है अरे ब्रदर लिन ऐसा मत बोलो वैसे भी तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी और खाना खवा के ठीक है? हमारे पास बहुत सारा खाना तभी वो कहता है लिटिल ब्रदर वो कह रहा था अरे तुम परेशान मत हो, ठीक है? और तभी वो कहता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो लोग वहाँ खाना खाने लगते हैं। तभी कह रहा था कि वैसे लिटिल ब्रदर तो सिचुएशन कि तुम्हें पता नहीं कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अब और कितनी ज़्यादा अलग है। वो कह रहा है हाँ, लेकिन मुझे अभी तक इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो कह रहा था कि ठीक है मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो पावर सप्लाई कट हुई थी वो इन्हीं लोगों ने करी थी क्योंकि ये लोग अब सब जगह जाके अपना जो कलेक्शन है वो बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जिस जो सबसे आगे था जो सबको मोटिवेट कर रहा था वो है उसका सरनेम है जांग और वही सारी सप्लाईज़ को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा था और उसी ने सारी कमिटीज़ को बनाया है। वो सबसे अलग है क्योंकि उसका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है, सब लोग उसको फ़ॉलो करते हैं।
दूसरी तरफ उसके पीछे जो खड़ा था वो है जिंग जिन क्वांगू, और वो दोनों भाई हैं। और ये जिंग क्वांगू, जिंग क्वांग वैन, ये दोनों ट्विन्स हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये बच्चे हैं लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। ये उनके उसके कहने पे कुछ भी कर सकते हैं। तभी कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मतलब ये कमेटी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है बहुत जल्दी ही। तभी कहता है हाँ, इनके पास खुद की ट्रिक्स भी हैं। और दूसरी चीज़, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। ये मुझे भी जो है वो लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इनकी ईवल आइज़ को मैंने पहले ही सँभाल लिया था। लेकिन इसके अलावा इनके पास एक और बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसका नाम है ली ज़ेन गो। तो ये पहले एक फॉर्मल बॉक्सर था, मिडल वेट चैंपियन रह चुका है, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस यहीं तक की थी ये मांगा, और इसके हर एक हफ्ते में एक मांगा आती है। तो मैं जैसे जैसे मांगास आएगी उसमें उसके बारे में बताता रहूँगा। उस मांगा का नाम है फ्रोजन फ्रंटलाइनर्स। काफ़ी अच्छी मांगा है, और जैसे इसके नए नए एपिसोड्स आते रहेंगे मैं आपको नए नए एपिसोड्स जो है अपडेट करता रहूँगा। और दूसरी चीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एक और मैं बहुत जल्दी आई पिक्ड अप हैमर के मैं एक नया एपिसोड लाऊं, मुझे बताइएगा। या आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का मैं नया एपिसोड लाऊं, क्योंकि दोनों के दोनों मैं मांगा मैंने देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मांगा है, लेकिन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करी हुई है। और मैंने दोनों की एक छोटी छोटी वीडियो डाली है। अगर आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो भी आपको मांगा जिसका भी आपको कवर चाहिए उसको मुझे बता दीजिएगा। मैं उसका एक प्रॉपर एक बड़ा एपिसोड 3-4 घंटे का बना के अपलोड करने वाला। तो गाइस यहीं तक की थी ये मांगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।